इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी है। आज मिस्र के माबद आमून के मुताल्लिक़ अर्ज़ करूँगा। आमून उनका सबसे बड़ा बुत था और इसके अलावा 5 बुत और भी थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में और उनके वाक़ये में सूरत नूह में ज़िक्र आता है कि वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नस्रा। वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र, ये 5 बुत भी इनके पास थे, लेकिन उनकी ज़बान में इनके नाम और थे, लेकिन थे वही। उनकी ज़बान में उनका नाम मूरिस, तया और मिनफीस और शिगाल, इसी तरह के जो है ना वो 5 नाम हैं। पूरे मुझे शायद याद नहीं है, 4 याद है। और उनकी शिक्ल किसी की बिल्ली की थी, किसी की हरनी की थी, किसी की शेर की थी, किसी की गिद्ध की थी। इस तरीके से उनकी यानी जानवरों की शक्लें थीं। तो वो एक खुदा नहीं मानते थे, वो सब खुदा। तो बात करते थे खुदाओं का आप पर दरूद, यानी ज्यादा खुदा मानते थे। माबद आमून 3000 साल पुराना माबद था। माबद का माना होता है इबादत की जगह। तो वहाँ आमून की इबादत की जाती थी। उसमें 3 तरह के लोग थे। कुछ तो काहिन थे। काहिन का हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हिस्से में बताया था कि काहिन वो होते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले जिन आसमान पर चढ़ जाते थे, पहले आसमान पर, तो वो फरिश्तों की बातें सुनते थे कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। तो वो बातें सुनकर आकर काहिनों को बताते थे। काहिने कुछ अपनी बातें जो है वो मिलाकर लोगों को बताते, कुछ सही हो जाती, कुछ गलत हो जाती, तो लोगों का जो है उन पर अकीदा मजबूत हो जाता और लोग उन पर एतमाद कर जाते कि वाकई ये बात इन्होंने कही और हो गई। कुछ लोग थे मुअब्बिर, ख्वाबों की ताबीर करने वाले, कुछ जादूगर, और उनका एक बड़ा निज़ाम था। उनके पास भी फोर्स थी, पुलिस थी, उनका सिपा सालार था और बहुत बड़ी उनकी भी फोर्स थी। और उनके पास आदमी थे जो उनकी ज़मीनें थीं, उनके जानवर थे और उनकी खिदमत करते थे। कई हजार लोग उनके मातहत काम करते थे। वो इतना बाअसर थे कि मिस्र हुकूमत उनसे डरती थी। मिस्र का फिरौन बादशाह उनसे डरता था। वो यानी बादशाह पर मुसल्लत रहते थे, कमज़ोर नहीं होते थे। बादशाह उनकी वजह से परेशान होता था। वो मनवाते थे, मानते नहीं थे। तो इस लिहाज से बादशाह भी उनसे परेशान था और पुतीफार का भी मैंने अर्ज़ किया, वो भी परेशान था और मखलूक भी परेशान थी। मखलूक एक लिहाज से परेशान थी कि पूरे मिस्र में जो खूबसूरत लड़की उनको नज़र आती उसको उठा लेते और जाकर माबद में वो अपने उसमें इबादत खाने में जमा कर लेते कि आप आमून की देवी है, आप आमून की हमसर हैं और आप आमून की खिदमत गुजार हैं, आपने इधर रहना है। तो इस तरह का उनका निज़ाम चल रहा था। और एक उनका छोटा सा माबद पुतीफार के घर में भी था। उसमें भी वो 1-2 काहिन 4 रहते थे और जनाब आला वहाँ भी बुत रखे हुए थे।
تاکہ بانو زلیخا یا اہل قصر محل والے لوگ وہ عبادت کرنے کے لیے باہر نہ جائیں، تو ان کی عبادت وہ ادھر ہی کر لیں۔ اس وجہ سے وہاں وہ جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، اور بانو زلیخا جو ہے وہاں عبادت کرتی تھی۔ اور بانو زلیخا جو ہے وہ آمون کی ہمسر سمجھی جاتی، یعنی بیوی سمجھی جاتی۔ وہ سمجھتی تھی میں بیوی ہوں، اور وہ بھی سمجھتے تھے تو آمون اس بت کی بیوی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ ان کے معبد کا نظام چل رہا تھا، اس طرح سے ان کا جو ہے وہ اپنا نظام چل رہا تھا۔ لوگ آتے تھے، ہدیے نذرانے وہاں ڈالتے تھے، جمع کرتے تھے، تو بہت مالدار جو ہے وہ معبد تھا۔ ان کے پاس بہت سے سیم و زر یعنی سونا چاندی ہیرے جواہرات کا خزانہ جمع تھا۔ لوگ آ کر جو ہے نا وہ ان کے گلے میں ڈالتے تھے چراغی کی طرح۔ وہ ان کے پاس بہت سا وہ سسٹم تھا۔ تو انشاءاللہ اگلی بات جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلے پروگرام میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔